बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना, कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहां पर भराव शार्पना दीजिए। अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उस दुर्वा को उठा कर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते हो। उस दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ। जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट होना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्वा है, 20 दुर्वा एक एक दिन खाना चालू करो। 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी और बेचैनी। अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव आराधना का मूल है जल। मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा यो आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, संपदा नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा, बैसाख के महीने में एक बीते से नाप कर छोटा सा सफेद वस्त्र ले लो। उस वस्त्र में 108 चावल के दाने रख लीजिए। एक सफेद पुष्प की पत्ती या पुष्प जो मिल जाए वो रख लो। फूल भी ना मिले तो एक चावल का दाना अलग से रख लीजिए। बैसाख के महीने में उसको अपने घर के जहां परिंदा होता है, मटका होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जहां पर हम पानी पीने का भरते हैं, वहां उसको एक कटोरी में रख लीजिए। 3 दिन बैसाख के महीने में कोई सी भी तिथि, चाहे आप दूज, तीज, चतुर्थी ले लो, चाहे पंचमी, छठ, सप्तमी ले लो, चाहे अष्टमी, नवमी, दशमी ले लो, उसको रख दीजिए 3 दिन। चौथे दिन घी का दिया लेकर, वो पोटली लेकर, कुछ भेंट लेकर, जो आपकी मर्जी पड़े दान के भाव से, घी का दिया शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए और जो पोटली और जो भेंट है वो किसी भी ब्राह्मण जन को, गुरुजन को, किसी को भी प्रदान कर दीजिए उसको। अगर ब्राह्मण जन, गुरुजन नहीं ले तो कोई इसका मोल तत्व समझता हो, कोई सौभाग्यवती माताएं हो, कोई बहन बेटियां हो, उनको भी आप दे सकते। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने का, संपदा, रोग, आनंद, सुख प्रदान। ये रोग के लिए तो नहीं कर सकते, पर संपदा के लिए सबसे प्रबल है संपदा। कोई अगर आपका धन खाकर चले गया है, पैसा नहीं दे रहा, बस आप शिव मंदिर में जब दिया लगाएंगे और इसको वापस शिव मंदिर से पोटली को लेकर आएंगे, चाहे तो मंदिर में कोई ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी हो, उनको भी दे सकते हैं, या किसी को भी दें,
उस समय पर आपका स्मरण, दीप लगाते समय, दिया लगाते समय स्मरण होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया हुआ है, बाबा ये रकम डूब गई है, ये पैसा चले गया है, ये प्राप्त होना चाहिए, मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए। शिव करे, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की आराधना की ओर अग्रसर हो। एक बार माता पार्वती जी तप साधना में बैठी हुई, और उस तप साधना में विघ्न डालने के लिए तारकासुर आया। कभी कभी जिनसे आस लगाकर बैठते हैं ना, वो भी दुख देकर चले जाते हैं। कभी कभी जिन पर विश्वास कर कर बैठते हैं, वो भी दुख देकर चले जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति कितना भी बुरा कर्म कर कर चले जाए, उसको उस कर्म का दंड मिलेगा जरूर। बस आप एक काम जरूर करना कि उसके रंग में रंग कर आप बुरा करना मत प्रारंभ कर दो। एक संत गंगा जी का स्नान कर कर आ रहे हैं, और एक व्यक्ति जो उनसे ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, उनसे ईर्ष्या का भाव रखता है, वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है और उनके ऊपर पान थूक रहा है। संत वापिस चले गए, फिर स्नान कर कर आ गए, इसने फिर थूका। संत फिर चले गए, फिर आया, इसने फिर थूका। आखिरी में इसके मुख में जितना पान का थूक था वो सब समाप्त हो गया, और पान का पिक जब समाप्त हो गया तब वो नीचे उतर कर आया और गुरु जी के पास आकर प्रणाम कर कर बोला, गुरुदेव मैंने इतनी बार आप पर थूका, पर आपको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, आपने मुझे अपशब्द नहीं कहा। गुरु जी बोले, भाई तू थूक रहा था, मैं गंगा नहा रहा था, ये तेरी ही कृपा है जो बैसाख के महीने में 108 बार गंगा की डुबकी लगा दी। रोज एक डुबकी लगाता था और चले जाता था। आज तेरी कृपा हुई ना, इसलिए तेरी कृपा से आज मुझे इतनी डुबकियां लगाने का फल मिला। सामने वाला गलत करे, करने दो, आप शब्द बोले, बोलने दो, गालियां दे,
देन दो, आड़ा टेढ़ा काम करे करने दो, पर हमें नहीं करना। ये पार्वती माता का चरित्र कह रहा है। माता पार्वती तप साधना में लगी रही, उन्हें कोई मतलब नहीं कि तारकासुर कर क्या रहा है। गुरु जैसे अपना कर्म करता है, माता पिता अपना कर्म करते हैं, बस गुरु का काम क्या है? शिष्य को निर्मल कर देना और निर्मल कर कर उसको परमात्मा के दरवाजे पर लाकर छोड़ देना। धोबी को देखा है तुम लोगों ने? धोबी, उसके कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? धोबी की कपड़े से कोई उसकी परेशानी है क्या? कपड़े से कोई उसका विवाद है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं है, नहीं। जब उसके कपड़े से लड़ाई नहीं है, विवाद नहीं है, परेशानी नहीं है, फिर वो कपड़े को इतना क्यों रगड़ता है? कपड़े को ले जाएगा गर्म पानी में, उसको उकालेगा, डालेगा, फिर घाट पे ले जाके जो कूट पत्थर पे, और बच जाएगा तो मोगरी से कूट, मोगरी से बच जाएगा तो ब्रश से रगड़ने के बाद में फिर पानी में पच्छी, फिर पच्छी, फिर पच्छी, फिर धूप में डाल दिया 2-3 घंटे के लिए, कड़क की धूप उसमें पटक दिया, फिर वापिस लाया, प्रेस गरम करी और गरम प्रेस के ऊपर धर के और उसका सारा सल मिटा दिया, और सल मिटा के घड़ी करके फिर उसको ले जाके सेठ जी के यहाँ वापिस दे दिया। अब धोबी की कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं है, नहीं। हमारी और तुम्हारी कोई लड़ाई है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं होए तो बता दो जीजी हो, हमने तुम्हारा कहीं बिगाड़ा हो? समिति वालों, जजमान, और बिगाड़ा भी हो तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लो? हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई है क्या? नहीं। धोबी की कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? नहीं। उसके बाद भी धोबी गर्म पानी में डाल कर, उकाल कर, उसको कूट कर, उसको रगड़ कर, उसको ले जाकर धूप में पटक कर, फिर गर्म प्रेस फेर कर आखिरी में सेठ जी को ले जाकर देता है। उसी तरह एक वक्ता, एक कथाकार, एक गुरु, एक सद्गुरु होता है जो अपने शिष्यों को डुबो कर कथा के उस रस तत्व में पूरा क्लीन कर आखिरी में तप साधना से जोड़कर उसको ले जाकर उस परमात्मा रूपी सेठ के हवाले कर देता है कि ये कपड़ा न गुरु की चेले से कोई निंदा है, न चेले की गुरु से कोई निंदा है। हमारी और तुम्हारी कोई विवाद इतना नहीं, बस गुरु रगड़ेगा, घिसेगा और खूब घिसेगा, खूब रगड़ेगा, खूब साफ करेगा, साफ करने के बाद उसको ले जाकर फिर परमात्मा के पास ले जाकर छोड़ देगा। हाँ हो। धोबी कपड़े को साफ करने की कुछ भेंट लेता है, गुरु भी कपड़ा साफ करने की भेंट लेता है। वो भेंट है आपका समय, और वो कीमती समय आपको शिव को दे दो। शंकर कीमती समय है। आज सवेरे एक माता जी कह रही थी, गुरु जी कथा करते हैं तो कितनी दक्षिणा लेते हैं? हमने कहा यही तो जजमाने हैं तुम्हारे सामने, इनसे पूछ लेना।
50 लाख दिए कि 20 लाख दिए कि 10 लाख दिए कि 40 लाख दिए कि 25 लाख दिए कि 30 लाख दिए कि 1 करोड़ दिए, कितने दिए? जजमान से पूछना तो बताएगा। और रायसेन कथा कर आए उन जजमान से पूछ लेना, हाले कोसा करके आए उनसे पूछ लो, हरिद्वार करके आए उनसे पूछ लो, दूसरे यहाँ बैठे सूरत वाले 4 कथा करवा चुके इनसे पूछ लो किसी और वाला महाराज कितना लेते हैं। बेलपत्र जो चढ़ी है इससे बड़ी कोई कीमत सियोर वाले महाराज के लिए नहीं है। हमारा कोई कह दे 50 लाख ने 25 लाख ने 20 लाख ने 40 लाख ने 30 लाख, यही जजमान है। पूछ लेना एकांत में कि 10 लाख की 8 लाख की 7 लाख बता दे किसी और वाला महाराज लेके गया। केवल एक बेलपत्र और शिव भक्ति तुम्हारी। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जो आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था और माइक कथा की व्यवस्था ये जरूरी है, और पानी की व्यवस्था जरूरी है, जिससे कोई को तकलीफ ना हो। ये जरूर करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। गुरु वो धोबी है जो रगड़ेगा, कूटेगा, पीसेगा, सब कुछ करेगा और आपको क्लीन कर देगा, आपको साफ। और एकदम निर्मल कर आपको ले जाकर परमात्मा के सामने छोड़ देगा, भगवान के सम्मुख में ले जाकर वो छोड़ेगा। क्योंकि जैसे कपड़े को धोने के बाद, धोबी क्लीन करने के बाद में सेठ जी को देता है, गुरु भी आपके जीवन को निर्मल कर कर परमात्मा को दे देता है कि अब ये तुम्हारा हो गया, अब ये भटकने वाला नहीं है, अब ये तुम्हारा हो चुका है। और इसमें जो निर्मलता का भाव है, अब ये दूसरी बार फिर कहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा। तो ये लोग कहें कि कथा एक बार सुन ली तो बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग तुम्हें अकल देंगे, बार बार क्यों सुनते रहते हो, दिन भर टीवी खोल के बैठे रहते हो, मोबाइल पे दिन भर कथा सुनते रहते हो। अरे जरा विचार तो करो, जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं पंडाल में, उससे ज्यादा रतलाम की दुकान में टीवियों पर कथा चल रही है महाराज। एक एक घर के अंदर, एक एक घर के अंदर सब जगह पर कथा ही कथा था। तो कोई कहे एक बार सुन ली, दूसरी बार सुन ली, तीसरी बार सुन ली, बार बार कथा क्यों सुनते हो? तो जैसे एक कपड़ा एक बार पहनने के बाद उनमें सल आए कि नहीं आए? अरे बोलो तो जी आए ना। तो उसको कितना भी तुम घड़ी बना के, हमने तो कई बार कोशिश करी कि ये धोती बार बार प्रेस के लिए नहीं भेजे, ऐसी हमने घड़ी बना के उतारने के बाद घड़ी बना के गद्दा के नीचे धर दी। पर मालूम क्या था कि वो धोती जहां से टेढ़ी हो गई थी ना, वहां पर और 2-4 साल पड़ी किया गद्दा के नीचे धर दी। जितनी बार कपड़े पहनोगे उतनी बार सल होंगे, जितनी बार संसार सागर में भटकोगे उतने जिंदगी में सल होते चले जाते हैं। और वो सल कोई गुरु, धोबी, शिष्य, कपड़ा, साबुन, सिरजनहार, सत्संग शिला पर धोइए निक से रंग अपार। बस गुरु किसी धोबी के समान होगा जो धोकर साफ कर देगा एकदम क्लीन। तुम्हारे घर में इलायची है? किसी के घर में? सबके यहाँ? आज जाके इलायची को उठा के सूंघना, ठीक है? सूंघने के बाद वापिस रखना और उसको ओकली में डाल लेना, उस खलबत्ता में। वो के बाद उसे दोचना या बेलन चकोटी पे उके पीसना, फिर सूंघना। दोनों में खुशबू सबसे ज्यादा कब आएगी? अरे बोलो जम के। जब वो उठ जाएगी, पिस जाएगी, उसकी खुशबू बढ़ती चली जाएगी। बस इंसान भी ऐसा ही है। संसार की ओखली में उसका जन्म हुआ है, परिवार के मूसल से वो कूटा जा रहा है। समाज के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग उसको कूटते हैं और दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हो गए, दुखी हो गए। दुखी नहीं हुए हो,
इलायची को जितना पीसा जाता है वो उतनी खुशबू देती है। संसार में आने के बाद जितना दुख झेलोगे उतनी जीवन की प्रसन्नता होगी। आपकी खुशबू आप खुद बढ़ा सकते हो। आपकी खुशबू कब बढ़ेगी? जब आप दुख झेलना चालू कर दोगे। जरा जरा सी देर में बहू उनके देती, हम तो बड़े दुखी हो गए, हम तो मर जाए तो अच्छा, तो मरो। आजकल तो फैशन चल रहा है मरने का, उसमें कौन सी दिक्कत है? पर ये कुआं में डूब के मर जाना, तालाब में डूब के मर जाना, रेल के नीचे मर जाना, कहीं से कूद के मर जाना, ने कुछ खा के मर जाना, ये तो ओल्ड फैशन है। न्यू फैशन लाओ मरने का। ये फैशन तो ओल्ड है। फांसी लगा लेना, ये तो जब तुम साड़ी नई तरह की नई डिजाइन की पहनो तो मरो भी तो नई डिजाइन में। क्या ये सल्फास खा लूं, ने फांसी लगा लूं, ने ट्रेन के नीचे आई जाऊं, ने पानी में डूब के मरी जाऊं, ने मैं ये कर लूं, ने मैं आग लगा लूं, ने मैं ये कर लूं। अरे तुम उस घर की बेटियां हो, तुम्हें आग लगाने की जरूरत नहीं है। बोल दो क्या? अरे जी हो, तुम्हें क्या आग लगाना? फैशन चेंज करो। अगर मरना ही है ना तो घर वालों से कह देना मैं ऐसे तो मरूंगी नहीं। अब मैंने चेंज कर दिया। जिस दिन से उस योर वाला महाराज बोला ना कथा में कि कपड़े नई डिजाइन के, रोज रोज सब्जी नई डिजाइन की, रोज रोज चोटी नई डिजाइन की, रोज रोज नकुन पालिश नई डिजाइन की, हर हफ्ता में चेंज करूं तो मौत भी चेंज करूंगी। मैं ये कितना भी हार जाऊं संसार से, पर ऐसे ये डूब मूब के या कुछ खा के या ट्रेन के नीचे या इसके नीचे या उसके नीचे मरूंगी नहीं। अगर मरूंगी तो आप सोच के बैठी हूं शंकर जी का इतना पूजन करूंगी, इतना पूजन करूंगी, इतना पूजन करूंगी कि फिर मर जाऊं। अब जो विचार कर शंकर जी के पूजन में इतनी लग जाएगी और इतना शंकर से प्रेम करने लग जाएगी तो शंकर जी थाने मरने देगा? जिसको जो प्रेम करता है उसका मोबाइल खो जाता है तो जो प्रेम करने वाला होता है ना वो कहता तू घबराए काहे को, नया दिला दूं थाने, तू काहे को चिंता कर। मैं तो कल कथा में गई थी ना, हमारा मोबाइल खो गया। तो काय को चिंता करे, कल तेरे पास नया पहुंच जाएगा। कौन लाएगा? तू चिंता क्यों करे? मैं तो बच्चा दूंगा थारे। तू कथा में निकलेगी ना जब थारा हाथ में हैंडसेट पकड़ेगी। बस शंकर जी भी ऐसा है। एक बार मेरे भोलेनाथ से दिल लगा लो, एक बार मेरे शंकर से दिल लगा लिया और ऐसा दिल लगाओ, ऐसा दिल लगाओ, ऐसा दिल लगाओ जैसे नहीं बोलो, जैसे पत्नी पति से, छोरी छोरा से, उस तरह का बेटी बाप से जैसे स्नेह करती है और बेटा माँ से स्नेह करता है, ऐसा दिल मेरे शंकर से लगा लो, फिर तुम्हारा खर्चा शंकर उठाएगा पक्का। जो दिल लगा लेते ना उसका खर्चा उसको उठाना ही नहीं पड़ता। चल अंगूठी चल, हैंडसेट चल, मोबाइल का बिल चल, अब भी लूं 2 मिनट में। अब तुमने उससे दिल लगाया तो वो खर्चा उठाए, तो एक बार उससे दिल लगा कर तो देखो कि तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा वो उठाएगा। कौन? देव अधिदेव महा, उससे दिल लगा कर देखो एक बार। और जब दिल लगा लिया तो फिर क्या सोचना? कई महाराजों को बड़ा शौक होता है कि कोई नेता लोग आए तो उनसे मिले, कोई पदाधिकारी आए तो उनसे मिले, कोई मिलने आए तो उनसे मिले। तो ये तुम्हारे से मिलने से होता क्या? एक साल मिलता है, एक माला मिलती है और 500 का लिफाफा। सही है? तुमसे मिलने से मिलेगा क्या? एक माला, एक लिफाफा 500 का, और साल। कई करूंगा साल और माला का, मरूंगा तब भी तो लोग पहनाएंगे। क्या करना साल और माला का? तुमसे मिलूं
जितना समय तुमको दूंगा, तुम 500 का लिफाफा और माला दोगे, उतना समय अगर मेरे महादेव को दूंगा तो वो ना जाने कितना निभा देगा। उसको दो समय, मेरे शंकर को समय देना चालू करो, ओ घरदानी को समय देना चालू करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाओ, मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहो, मैं ये नहीं कहता कि दिन भर कथा में बैठे रहो, पर इतना जरूर कहूंगा, आधी में पुनि आध सनातन धर्म की बात को याद रखना। एक सनातनी अगर 15 मिनट के लिए भी भगवान के मंदिर में जाता है तो भगवान से नेन मिलाकर भगवान का हो जाता है। बस वो चाहिए। आप हो जाओ शिव के, शंकर तुम्हारा हो जाओ, तुम शंकर के हो जाओ, बहुत उतना। कूटेंगे पीसेंगे तब खुशबू आएगी इलायची। संसार के लोग जब आप शब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तब तुम्हारी खुशबू बढ़ेगी। ऐसे ही बढ़ जाएगी क्या? बहू को जब आप शब्द कहे जाते हैं ना, तब बहू निखरती है। और बहू को चाहिए कि मौन रहे, बोलना नहीं। सास आड़ा टेढ़ा बोलेगी, खूब आड़ा टेढ़ा बोलेगी, ये सास नहीं होती, रसोईया अच्छी वाली होती है, इलायची को पीसने का प्रयास करती है कि इसकी खुशबू बढ़े, और सास उसको पीसती है। इसमें उखल और ये मूसल का कोई काम नहीं, वो बोलेगी ना, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोलने वाला बोले, ताना देने वाला दे, और बोलने वाला बोलता रहे। आग लगे बस्ती में अपन रेव मस्ती में, और अब तो अपनी नई चीज लेके आओ। अब क्यों हंसे हो रहे हो? क्यों रो? क्या किसको रोइए, रतलाम का सेव खाइए। कहाँ जाना अपने बोले से, तो वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोले। तुम्हें जितना जितना लोग आड़ा टेढ़ा बोले नहीं, तुमसे के कि मंदिर मत जाओ, क्यों मंदिर जाती है, क्या रखा है मंदिर में, उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना बुनू के फिर जा। और जो तुम्हें मना करे ना, के दरवाजे से जा ले, और बिल्कुल, और 1 घंटा तक पेंसिल से लाइन खींच, डब्बा भर, अब जाऊंगा कहीं। अरे भाई, मीराबाई को कितने ताने दिए जाते थे, मीराबाई को कितना अपशब्द कहा जाता था, कितना आड़ा टेढ़ा बोलते थे, तो भी उसकी चित्त, उसकी वृत्ति मन सांवरिया में लगा रहता था। फिर वही बात आ गई, प्रेम करोगे तो जहर भी अमृत कर देगा, इतना बल मेरे शिव में है। जहर भी, स्नेह का बल, प्रेम, भक्ति का बल प्रबल होता है। जब हृदय चित्त वृत्ति मन लगा हो मेरे भगवान, तो भगवान क्यों ना साथ। अब शिव से इस मन को, इस चित्त को शंकर से लगाओ तो देखिए, माँ जगत जननी, माँ पार्वती, माँ भवानी तप कर रही हैं। तारकासुर आया, उस तारकासुर ने देखा कि एक काम करता हूं कि ये जो बच्चा होगा, कार्तिकेय जी का जो जन्म होगा, शरानंद जो पैदा होंगे, जन्म लेंगे, इसको मार दूंगा। ध्यान देना जरा, जिसके सिर पर तेरा हाथ सो
दुख काहे को हो। शिव कथा कर रहे हैं। तारकासुर ने विचार करा कि बच्चे को मैं मार दूंगा, पर जातो राखे साइया। अच्छा जम के बोलो, मार सके ना कोई। वहां से लिखा हुआ आ गया कि मरना है तो कोई बचा नहीं सकता। बचाने वाला एक हो सकता है, वो देवाधिदेव महादेव हो सकता है, उसके सिवाय कोई। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। चोंगे जैसा है शिव। एक बचा सकता है। एक पत्र आया, देखिए। एक अन्वी नाम की बालिका है, माता का नाम बीना है, पिताजी का नाम जयसिंह है, पेटलावत के हैं। इसके सिर में 6 साल की ये बच्ची है, पानी भरा गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्ची का बचना मुश्किल है, इसके ब्रेन में पानी भरा चुका है। या तो ये माइंड से बेकार हो जाएगी, या शरीर इसका बस केवल पलंग पर पड़ा रहेगा। शायद इसका फोटो जिनके हम रुके हैं, जिस बंगले में, भवन में, उनने शायद टीवी चैनल वालों को भी दिखाया होगा। हो तो जरूर दिखाना, चैनल वालों के पास में अगर हो, आस्था वालों के पास। तो ये बच्ची के ब्रेन में पानी भरा गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्ची बचेगी नहीं, अगर बच गई तो ये पलंग पर लाश की तरह पड़ी रहेगी। पर इसकी मां ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और पशुपति व्रत के चलते ही मन में ये विचार कर लिया कि पशुपति व्रत करते करते ही बीच में ही ऑपरेशन कराना है, और देखना है कि इसको शंकर जी सही करते हैं कि डॉक्टर सही करता है। अब ये विचार करना। अगर बच्ची का फोटो हो तो अवश्य दिखाएं। और जो डॉक्टर ने ऑपरेशन करना प्रारंभ करा, ब्रेन के पानी को उदर के माध्यम से नली डालकर निकालना प्रारंभ करा। शिव की कृपा क्या होती है कि इंदौर के डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि ये बच्ची को तो कोमा में चले जाना था, बॉडी पड़ी रहना थी, पर ये बच्ची वापस ठीक होकर अपने घर आ गई है। ये शिव की कृपा, ये शंकर की दया। फिर निवेदन करूंगा शंकर भगवान पर, एक लोटा जल, एक चावल का दाना, या एक बेलपत्र, या सूर्य नारायण भगवान को, भास्कर देव को चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जा सकता। एक पत्र हो। मेरा नाम गायत्री परमार है। मैं गांव मेहतपुर रोड से हूँ। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैंने टीवी पर कथा सुनी
तो सफेद आंकड़े का प्रयोग बताया था, वो मैंने करा। गर्भवती हूं, मेरा 5वां महीना चल रहा है। मेरे तीसरे महीने में सोनोग्राफी में जब करवाई थी तो उसमें बच्चादानी के अंदर बच्चे के पास में गठन बता दी थी। गठन बता दी, बच्चे के पास में वो गठन, डॉक्टर का कहना है कि ये बच्चा ठीक नहीं होगा, या तो गठन रहेगी तो बच्चा श्रेष्ठता से जन्म नहीं ले सकता, हानि हो सकती है। गठन भी बड़ी बताई। तब मैंने गर्भ धारण करते ही पशुपति व्रत, जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि गठान है, मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। और फिर अगली सोनोग्राफी कराई तो बाबा की कृपा ऐसी रही, वो गठान गल चुकी है और सोनोग्राफी में नहीं आई। ये शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखो। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे। गुरुदेव, मुकेश संध्या स्वर्णकार बेसु का बेसुला से हैं। मुकेश संध्या स्वर्णकार बेसुला से हैं। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे। 2 मेरी बालिकाएं थीं। लोग मुझे ताने देते थे कि बेटियां हैं, बेटियां हैं, बेटियां हैं। पुत्र नहीं, वंश कौन बढ़ाएगा, आगे कौन लेकर जाएगा। एक बार टीवी पर कथा श्रवण कर ली और उस कथा को सुनकर मैंने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, अगर तू पक्का है और शंकर की कथा वो मिश्रा जी छाती ठोक ठोक के अगर शिव पोथी में बल है तो मेरे घर में 24 साल के बाद एक पुत्र हो जाए। और भगवान की कृपा से मेरे यहाँ 24 साल बाद एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। 24 वर्ष के बाद में मेरे यहाँ पुत्र आ गया। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार, ये शिव की उदार। शंभु मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। जब तक शिव की कृपा नहीं होती, ऐसा फिर निवेदन करूंगा, ऐसा कौन ये पत्र भरे पड़े हैं जीजियों, पढ़ने की ही फुर्सत नहीं। कथा वाचे कि पत्र पढ़े ढेर। अभी तो इतने पढ़े हैं, ढेर लगे हुए पत्रों, और केवल इन पत्रों में आपका विश्वास है। लोग कहते हैं शंकर भगवान है, हमने कहा ये सिग्नेचर करके भी गाया, देख लीजिए, ये शिव है, वो कृपा करता है। महाराज तारकासुर ने विचार कर लिया, इस बच्चे को मुझे मानना है। दाई का रूप रख लिया तारकासुर ने, बच्चे का जन्म हुआ, उसे ले जाकर फेंक दिया। वो बच्चा गंगा जी ने पाल पोस कर बड़ा कर लिया। गंगा जी ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करा। एक दिन माता पार्वती को मालूम पड़ा कि जो मेरा पुत्र है, शिव की जो संतान है, शंकर भगवान का जो पुत्र है, वो गंगा जी के पास है। गंगा जी के पास जाकर निवेदन करा, हे गंगा मैया, मेरे पुत्र को दे दीजिए। गंगा जी ने जब पुत्र दिया तो उसके 6 मुख थे, षडानंद कार्तिक। पार्वती मैया ने लिया और लेकर उस पुत्र को माता पार्वती ने जो ज्ञान उपदेश प्रदान करा है, जो बल माता पार्वती ने दिया है, वो बल एक ही दिया कि तुझे तारकासुर का संहार करना है।
राम और परशुराम, ठीक है, दोनों के दर्शन करें कि नहीं करें आप लोगों ने? अरे बोलो जम के करें। एक भगवान विष्णु का एक अवतार है राम के रूप में, और भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है परशुराम जी के रूप में। राम और परशुराम, मेरे राम भगवान और परशुराम भगवान में क्या अंतर है? बोलो जरा जम के बताओ जरा, क्या अंतर होगा राम जी में और परशुराम जी में? राम जी और परशुराम जी में सबसे बड़ा अंतर एक ही है कि राम जी महाराज पूरी जिंदगी भर प्रूफ पे प्रूफ करते रहे, और परशुराम जी प्रूफ करने की जगह फरसा उठा के निपटाते गए। त्रेता में राम जी की जरूरत थी प्रूफ करने की, कलयुग में राम जी जैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवल फरसा उठाना है और आगे बढ़ते जाना है, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। राम और परशुराम जी में एक अंतर सबसे बड़ा है, राम जी महाराज ने सीता जी को लेकर आए, फिर प्रूफ करा, अग्नि परीक्षा हुई, प्रूफ करा, हर जगह पर मेरे राघव जी को, मेरे राम जी महाराज को, मेरे भगवान राम को प्रूफ करना पड़ा। पर कली काल में हमें राम जैसे प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े। परशुराम जी जैसा बल हो, और वो बल कितना प्रबल था वो देखिए जरा, वो बल कितना प्रबल था। पिताजी ने कहा तेरी माता का सिर काट दे, और परशुराम भगवान ने सिर काट दिया। पिता प्रसन्न हो गए और परशुराम से कहा मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तेरे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी और तूने सुन लिया, अपने भाइयों का भी सिर काट दिया, माता का भी सिर काट दिया, अब मांग तुझे क्या चाहिए? परशुराम जी का बल देखिए कितना प्रबल था कि पिताजी अगर कुछ देना चाहते हो तो इनको माफ कर कर इनका सिर वापिस जोड़ दीजिए, ये बल है। अगर तोड़ना जानते हैं तो जोड़ना भी जानते हैं, अब उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। यहां केवल एक भक्ति का बल प्रबल कर लो। तारकासुर का संहार भगवान कार्तिकेय ने करा है, षडानंद ने करा है, और तारकासुर का संहार करने के लिए आगे बढ़े। पर माता पार्वती जी ने एक शब्द कहा है कार्तिकेय को कि इस तारकासुर के हृदय में शिव बसे हुए हैं। जिसके हृदय में शंकर बसा हुआ है उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तारकासुर का संहार हुआ, पर हृदय में शंकर बसे थे, इसलिए षडानंद कार्तिकेय जी ने कोई बाण हृदय में नहीं मारा। कितना सुंदर बात माता पार्वती जी ने कही है कार्तिकेय को, षडानंद कार्तिकेय सुनो। मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, अगर उसके हृदय में शंकर की भक्ति है तो वो दुनिया में कभी ठोकर नहीं खा सकता, वो शिव के द्वार पर जरूर आता। अगर शिव की भक्ति है तो शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, शंकर पर चढ़ाया गया एक चावल का दाना, शंकर भगवान पर समर्पित कर गई एक बेलपत्र, शंकर भगवान को दिया गया एक दाना अन्न का भी अगर तुमने शिव को समर्पित करा है तो वो खाली नहीं जा सकता।
शंकर का मंत्र जाप जो आपने करा है, चाहे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, चाहे षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बोलो जरा जन के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। करो मंत्र का जाप। एक बार भी अगर मंत्र का स्मरण किया वो खाली नहीं जा सकता। जिससे एक माता का सरल स्वभाव होता है अपने पुत्रों के प्रति, एकदम सरल स्वभाव। वैसा ही परमात्मा का एकदम सरल स्वभाव होता है। अच्छा, कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी भगवान विष्णु का काम है संचार करना, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की रचना करना, और शंकर भगवान का काम है संहार करना। दुनिया के लोग भगवान शंकर को संहार का देवता कहते हैं कि शिवजी तो रुद्र हैं, शंकर भगवान तो क्रोध है, भगवान शंकर तो संहार के देवता हैं। चलो ठीक है, अगर शंकर भगवान संहार के देवता हैं तो एक माता का स्वभाव भी तो देखो। माता का स्वभाव कैसा होता है? 500 रुपए बेटा मांगता है, मां कितने देती है? 100 रुपए। कितने देती है? 100। बेटा एक रोटी मांगता है, मां कितनी देती है? जम के बोलो जरा, 2। रुपए कितने देगी? 500 के 100। रोटी कितनी देगी? 1 की 2। और पास में बुलाती है और बुलाकर कहती है बिल्कुल नहीं मारूंगी, पास तो है। और जैसे ही हाथ लग जाता है कूट देती है। ऐसी मां होती है। क्या कहती है? नहीं मारूंगी। आ रहा है, नहीं मारूंगी बोल दिया ना जब मैंने। छोरा ए भानु प्रताप, नहीं मारूंगी बोल दिया ना मैंने, नहीं मारूंगी नहीं मारूंगी, तू आएगा। और जो पकड़ा और जो कूटा, क्योंकि मां मां होती है। और कूटने के बाद मां रो भी ले, ऐसी मां होती है। ये मां को साधारण है। मां साधारण है क्या? मां वो कहे माई के दूधवन जैसन कहो मिठाई ना मिली, माई के दूधवन जैसन कहो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिली। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। खुद गीले में सोती है, सूखे में तुझे सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती। खुद भूखी रह जाती है, तुझे खिलाती।
माई के आशीष जैसन को आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिला। एक बेटी से पूछा जाए कि उसका माँ का जीवन क्या है, एक बेटे से पूछा जाए माता का जीवन क्या है। और ध्यान देना महाराज, दो गाय लेकर अकबर के राज्य में एक ब्राह्मण देवता पहुंच गया और अकबर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता था। अकबर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, अपने आप को बड़ा विद्वान समझता था कि मेरे बराबर कोई होशियार नहीं होगा, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं होगा, मेरे बराबर कोई विद्वत्ता नहीं धारण करता होगा। ये सोच होती है व्यक्ति की कि मैं इतना विद्वान हूं। एक ब्राह्मण देवता दो गाय लेकर चले गए, दोनों गाय एक जैसी, दोनों की आंख, दोनों की नाक, दोनों का मुख, दोनों की पूंछ, दोनों का रंग एक जैसा। और उसने जाकर अकबर से कह दिया, महाराज ये मेरे पास दो गाय हैं, इसमें एक गाय माँ है, एक गाय बेटी है, आप बताओ कौन सी माँ है कौन सी बेटी है, जल्दी बताओ। अकबर ने देखा, घूमा फिरा कि दोनों तो एक जैसी लग रही है, कौन सी माँ कौन सी बेटी किसको मालूम। अकबर से नहीं हुआ कोई काम, बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये दो माँ हैं, दो गाय आई, इसमें कौन सी माता है और कौन सी बेटी है, जरा देखो, जरा बताओ। बीरबल ने कहा मैं कुछ करता हूं। और बीरबल अंदर गया और दो तगाड़ी में गुड़ लेकर आया और दो तगाड़ी गुड़ बीरबल ने दोनों गायों के सामने रख दिए। गाय खाने लगी। गाय जैसे गुड़ खाने लगी तो एक गाय जल्दी जल्दी गुड़ खा गई और गुड़ खाने के बाद उसने तगाड़ी को पूरा चाट लिया। फिर तगाड़ी को छोड़कर वो दूसरी तगाड़ी में मुंह मारने लगी। जब दूसरी तगाड़ी में मुंह मारने लगी तो दूसरी गाय थी, उसने धक्का दिया पर ये नहीं हटी। फिर इसने धक्का दिया, ये फिर नहीं हटी। तो जो गाय पहले से खा रही थी वो हट गई और जो गाय वहां खाकर आई थी वो खाना चालू कर दी। इतने में बीरबल ने कहा, महाराज ये जो पास में खड़ी है ना, अपनी तगाड़ी छोड़कर ये माँ है और जो खा रही है ये बेटी है। क्योंकि केवल एक माँ ऐसी होती है जो गाली देने के बाद भी अपने बच्चों को दुआ ही देती है, वो माँ होती है, उसके बराबर कोई नहीं। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती, माई के आशीष जैसन को आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिले। बहुत कठिन है। जब चली जाती है ना तब याद आता है। बेटी चली गई, मायके बेटी कब तक आती है? जब तक उसके माता पिता जिंदा हैं तब तक। अगर माँ बाप नहीं है तो बेटियां मायके जाना बंद कर देती हैं। कोई पूछे बेटी माता और पिता की प्रीत है। मेरा इन नवयुवक बेटों से, इन नवयुवक बेटियों से
नवयुवक बच्चों से निवेदन है, तुम्हारे दोस्त रात को 12 बजे आते हैं, तुम्हें फोन लगाते हैं, तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन तुम्हें उठाकर रोड पर ले जाते हैं, गाड़ी की सीट पर केक रखते हैं, रात को 12 बजे दोस्त का केक कटवाता है, फटाके फोड़ता है, खूब एंजॉय करते हैं। पर उन दोस्तों से निवेदन है, अगर तुम सच्चे दोस्त हो, चोटे नहीं हो, ईमानदारी के अगर दोस्त हो, तो रात को 12 बजे जब दोस्त को लेकर बाहर जा रहे हो तो तुम्हें शर्म आना चाहिए कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया वो घर के अंदर पड़े हैं और उसकी औलाद को ले जाकर केक रोड पे कटवा रहे हो। क्या वो लवारिस पैदा हुआ था रोड? लोग कहते महाराज जी आप केक काटने का विरोध करा करो। हम नहीं करते विरोध, तुम तो खूब काटो दादा, कौन मना करेगा तुम्हें काटने के लिए? हम मना भी कर देंगे तो तुम कहीं मानो? जबरदस्ती के केक अपना मुंडा खराब करना। पर निवेदन है केक काटो, खूब काटो, मना नहीं है, पर कहां काटना है? जिस माँ बाप ने जन्म दिया उस माँ बाप को पहले सामने खड़ा करो और उस माँ बाप को खड़ा कर उसकी औलाद का फिर केक काटो, तो माँ बाप का भी दिल खुश होगा। वो लावारिस पैदा नहीं हुआ है। रोड पर, चौराहे पर, गलियों में, रोड के ऊपर, गाड़ी पर उसका केक कटता है जिसका कोई नहीं होता। जो लवारिस पैदा हुआ अनाथालय में जो उसका केक रोड पर कटता है। जिसके माँ बाप जिंदा हैं उसका केक कभी रोड पर नहीं कट सकता। और मेरा राजनेताओं से भी निवेदन है, बड़े बड़े नेताओं से, तुम्हारा जन्मदिन का केक जब रोड पे कटता है तो दिल दुखता है सीवर वाले महाराज का कि तुम घर में हो, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे ऊपर छत्र छाया है, तो तुम्हारा रोड पर केक नहीं कटना चाहिए। कहीं छत लग जाए, टेंट लग जाए, मंदिर हो, देवालय हो, गौशाला हो, अनाथालय हो, और केक काट कर मुंडे पे मर देना। अरे उस 200 रुपए का 500 रुपए के केक को उठाकर मुंडे पे मर देना या चेहरे पर लगा देना, पटक देना, जमीन पर पड़ा रहता है। उस केक को काटने के बाद संभाल कर रख लो, सवेरे जब जाओ कहीं गरीब दिख जाए, उसके छोरा छोरी एक एक रोटी के लिए तरसते हैं, उनको काट कर दे दीजिए, उसमें सुख का अनुभव। अभी अभी कजन कहाँ गए थे कथा करने, एक बार कहीं कथा करने गए थे, तुम्हारा इतना बड़ा बैनर लगा था, किसी कुत्ते का जन्मदिन था, सफेद कलर का कुत्ता था, उसको टोपी लगी हुई थी और नीचे से उनके घर के फोटो लगे हुए थे और उसका जन्मदिन इतनी बजे मनाएंगे। क्या नाम था उसका? कुत्ता था। अब अपन तो कुत्ता ही कह लो, नाम से क्या मतलब है? वो कुत्ता का जन्मदिन था, बैनर बड़ा सारा लगा था, सबको पत्र गया, लोग आए भी उस कुत्ता के जन्मदिन पे। अरे धिक्कार है रे इंसान, कुत्ते का केक तू खाए, कुत्ते का केक, और वो कुत्ते का जन्मदिन सनातनी नहीं मना रहा था, कुत्ते का जन्मदिन सनातनी नहीं मना रहा था। कुत्ता सनातनी नहीं पालता, सनातनी जन्मदिन नहीं मना रहा था, दूसरा मना रहा था। बस जन्मदिन उसमें पहुंच भी गए ढेर सारे लोग, कुत्ता का केक, कुत्ता का केक। हमने पूछा सबसे पहले केक कटा होगा तो किसको खिलाया था? कुत्ते। फिर बाद में सबको बांट के खिलाया, सब। धन्य है रे से कुत्ता हूं,
निवेदन करूंगा, मनुष्य का जीवन मिला है, खुश होकर जियो। बड़ा दुख होता है जब मॉर्निंग वॉक में राम राम के नाम के समय पर भगवान की गोमुखी माला तुम्हारे हाथ में होना चाहिए और तुम कुत्ते की डोरी पकड़ के इतना बड़ा चड्डा पहन के होशियार बन के जब घूमते हो ना तो शर्म आती है तुम्हें देखकर। पर भगवान को भी बड़ी 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 धन्यवाद देता हूं परमात्मा को कि तूने भी गजब की किस्मत लिखी ये सेठ जी की। इनके घर के बच्चों को दूसरी दासियां खिला रही और बारे किस्मत वाले तू घर के कुत्तों को खिला। तेरे घर के बच्चों को छीछी छीछी समझ रहे? तेरे घर के बच्चों को छीछी वो दासियां करा रही, नौकर चाकर करा रहे, बहन बेटियां करा रही और तू कुत्ते को छीछी कराने मॉर्निंग वॉक में जा रहा है। धिक्कार ऐसी किस्मत को। एक आध बार मिल जाए बस शंकर भगवान, उनसे पूछ लूं इसने कौन सा पुण्य करा था। शंकर भगवान से पूछो करा क्या था और अपने आप को होशियार इतना बड़ा बरमुंडा पहन लिया, चड्डा टी शर्ट, कुत्ता घुमाते फिर माननी बात में। अरे शान सत्ता चली गई रे। सवेरे सवेरे उठो, हाथ में गौमुखी माला रखो और राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया करो। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया करो। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया करो। प्रभु ही पार लगाएगा, तेरा पार कर जाएगा। प्रभु ही पार लगाएगा, तेरा पार कर जाएगा। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के द्वार पे जाया करो। राम नाम श्याम नाम गाया करो, प्रभु के दरवाजे पे जाया बस करो। भगवान के दरवाजे पर जाना, भगवान की चौखट पर जाना, सवेरे सवेरे राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम गाना, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास। भाई अंतिम समय में तुम्हारा भजन तुम्हारा साथ देगा, ये कुत्ता नहीं। भजन भगवान शिव की कथा कर रही है। शंकर ओघड़ी है, शंकर दानी है। महाराज जब विपदा की घड़ी आती है, हॉस्पिटल में सब छोड़कर चले जाते हैं। वेंटिलेटर पर कोई पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, डॉक्टर अपना काम करते हैं, तब केवल एक ही होता है, वो मेरा देव अधिदेव हर हर महादेव शिव तुम्हारे साथ। हर पल साथ। तारकासुर ने, भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मार दिया, तारकासुर के प्राण छूट। और जब तारकासुर के प्राण छूटे,
कोई सोनी जी हैं, सोनिया अमृतसर पंजाब से। आज जो पत्र आए ना, सबसे ज्यादा कोरियर के पत्र हैं, मतलब हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। ये तुम लोगों को एड्रेस कहां से मिल जाता है रे? जो तुम इतने सारे पत्र भेजो, बहुत सारे पत्र हैं आज, पूरे बाहर के आए हुए पत्र हैं। ये भी पत्र आया पंजाब से, कोई सोनिया है अमृतसर से, टीवी पर कथा सुनते हैं। शिव की ऐसी कृपा है, उन्होंने पत्र में लिखा है। हमने कुछ बताने के लिए पत्र नहीं लिखा, हम तो इतना सा लिख रहे हैं कि शंकर जी कब हमारे अमृतसर में आएंगे। शिव जी तो अमृतसर में ही है बहन। बस एक लोटा जल चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन कुबेरेश्वर महादेव भी अमृतसर पहुंच ही जाएगा पक्का। जब रतलाम आ गया तो फिर अमृतसर जाने में क्या दिक्कत है? हम अच्छे कर्म की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवता, हमारे पितृ देवता, हमारे आहूत देवता हमको वर देते हैं। अपने अपने कुल देवी देवता का स्मरण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। करते हो आप लोग? अपने अपने कुल देवी देवता को याद करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। और शिव पुराण कहती है कि मान लो, स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि अगर कुल देवी देवता का नाम तुम्हें नहीं मालूम, स्थान नहीं मालूम, या तुम उनको नहीं जानते कि वो कहाँ हैं, हमारा कुल देव कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, तो घबराना नहीं है। फिर शंकर और पार्वती को अपना कुल देवी देवता मान लेना चाहिए। शिव और पार्वती जब कुछ भी नहीं था, अरे भाई त्रेता आया तब मेरे राम जी आए। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलते तो जाओ। सही है। त्रेता आया तब मेरे राम जी आए, द्वापर आया तब मेरे कृष्ण जी आए। पर कई लोगों ने कहा, गुरुजी आप हमेशा सनातन धर्म की बात करते हो, सनातनियों की बात करते हो। सनातन धर्म राम जी से चालू नहीं हुआ है। सनातन धर्म भगवान कृष्ण से चालू नहीं हुआ है। सनातन धर्म तो सतयुग से भी आगे से प्रारंभ हुआ है, जो आज तक चल रहा है। ना जाने त्रेता आया मेरे राम जी आ गए, द्वापर आया मेरे कृष्ण भगवान आ गए। पर मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, ये आपने राम जी का रामायण पढ़ी होगी या रामचरितमानस का दर्शन करा होगा कि लंका पर मेरे राम जी चढ़ाई कर रहे हैं तो शंकर भगवान की पूजन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो वो भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं। मतलब त्रेता से भी पहले मेरा शिव है। अब सत्ययुग आ गया। सत्ययुग में माता पार्वती जी शंकर जी की आराधना कर रही है, मतलब शिव इससे भी पहले है। ये सभी देवी देवताओं की मूर्ति तो बाद में बनी।
सबसे पहले तो जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण कर कर और घिस कर अग्नि का जो शिवलिंग प्रकट करा था, एक प्रतिबिंब प्रकट करा था, मृत्यु लोक में सारी मूर्तियां देवताओं की बाद में बनी। सबसे पहले अगर इस पृथ्वी पर कोई मूर्ति होती थी तो वो केवल शिवलिंग होता था, इसके सिवा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। आज भी भारत की भूमि को जहां से तुम खोदोगे, पृथ्वी को जहां जहां से खोदना चाहो खोदना चालू कर दो, उसके नीचे शिवलिंग जरूर मिलेगा, ये निश्चित है, क्योंकि कुछ था ही नहीं शंकर के सिवा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता हैं, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो साधारण सी भूमि नहीं है। हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तुम योग करो ना करो, योग जानते हो ना? अरे बोलो तो समझ, जानते हो ना? तुम योग करो चाहे मत करो, पर एक बात इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा कि सनातनियों का सहयोग जरूर करो। योग से मतलब नहीं, सहयोग से मतलब। तुमने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। तुमने हाथ में रुद्राक्ष पहना और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। तुमने त्रिपुंड लगाया और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। मैं तो ये नवयुवक भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा लकी समय नहीं चल रहा हो और तुम्हें गुड लकी बनना है, तो मस्तक पर सोमवार की सोमवार त्रिपुंड चंदन का लगाना प्रारंभ कर दो, तो एकदम लकी बन जाओ, ये पक्का। हमने ये कहा है कि कंकर शंकर है, मतलब शिव हर जगह पर विराजमान है। लता में, पत्र में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, और शंकर केवल कंकर में ही नहीं। जब आपका जन्म हुआ था, आप भी एक पिंड थे, शिवलिंग की तरह एक पिंड की तरह थे, और पिंड होने के बाद जब आपका जन्म हुआ तो शिव रूपी श्वास आपके शरीर को दी गई, और शिव रूपी श्वास जब आपके शरीर को दी गई, जब आदमी जब तक चल रहा है तब तक ये शरीर है। शिव रूपी श्वास जब तक इस शरीर के अंदर चल रही है तब तक ये शरीर है, और जिस दिन शिव रूपी श्वास निकल जाती है ये केवल शव बन जाता है, इसके बाद ये शरीर नहीं रहता। तो ये श्वास ही शिव है, इसको हमें पहचानना है। तुम्हारे दरवाजे पर तुम जिस परिवार में रहते हो, कुटुंब में रहते हो, नाते रिश्तों में रहते हो, तुम्हारे देवर जेठों के साथ रहते हो, तुम्हारे सास ससुर के साथ रहते हो, तुम उनको समझो कि शंकर के रूप में ये हमारा परिवार मिला हुआ है। हमें घर में जो भोजन बनाना है वो किसी दूसरे के लिए नहीं बनाना, हमें जो भोजन बनाना है हमें शंकर के लिए बनाना है। जो खाएगा वो शिव ही तो है। जो पशु को पूजते हैं, पक्षियों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं, कंकर को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं, आकाश को पूजते हैं, पाताल को पूजते हैं, तारों को पूजते हैं, और सूर्य चंद्र को पूजते हैं। यही तो सनातन धर्म की पहचान है। शिव की कथा कह रही है महाराज, भगवान शंकर का स्मरण कह रहा है। आप करो शिव भक्ति, मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो, मुख पर शिव का नाम हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साथ में बोलिए जरा सभी लोग, जो दिल की बात है वो बाबा से कहते हुए, भगवान शंकर को बोलते हुए हृदय से कहिए, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव का ये मूल मंत्र जब चित्तवृत्ति में, भगवान की अविरल भक्ति में जो सुख है वो सुख कहीं तारकासुर का वध हुआ है। भगवान कार्तिकेय श्री गणेश जी महाराज और असुख सुंदरी भगवान शंकर की पुत्री का दर्शन हम यहाँ कर रहे हैं। भगवान पधार रहे हैं, तीनों झांकियां यहाँ आ रही हैं। कल कथा में सुंदर वृतांतों का स्मरण करेंगे और भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज कथा की इस आनंदमय 5वें दिवस की पंचम दिवस की कथा विराम की ओर लेने जा रही है। भाव भक्ति से आप सभी श्रवण कर रहे हैं। संख्या बहुत ज्यादा है, आप लोगों की निवेदन है धीरे धीरे चलना। कल भी बता रहे थे गुरुदेव, लाखों में लोग आ रहे हैं कथा सुनने और कल से ज्यादा आज पब्लिक, आज भक्त लोग ज्यादा हैं। मेरा निवेदन है बड़ी रास्ते रास्ते निकलिएगा, आराम से जाइएगा। भगवान शंकर के पुत्र पुत्रियों का दर्शन अपन यहाँ कर रहे हैं भाव भक्ति से।